ज़्यादा ईगो पे बहुत सारी बातें ले लेता हूँ अक्सर। वो लोग बोलते हैं इंटेंट है, तो इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर बॉल पे आके मार दो। आप विराट कोहली को देखो, इतने साल सर्वाइव कर चुके हैं वो, और उस क्लब के बारे में आप नाम ले सकते थे इजीली, बट आपने वो नहीं लिया। क्यों नहीं ऐसी सोच हो सकती कि पहली बॉल से वो छक्का मार देता। आपको लगा कि ये मेरा बहुत अच्छा है, इसको ओपन करा। आपके अंदर एक वो हंगर है छोटी सी, जो मतलब आज के टाइम में बहुत कम कोचेस में। आजकल लोगों ने क्रिकेट एकेडमी को बिजनेस में डाल दिया है। हजार 2,000 रुपए लगते हैं, जबकि वो फॉर्म 1 रुपए का भी नहीं आता है। तो आप मतलब एज ए क्यों नहीं हो सकती आप? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ऐसी सोच ही नहीं बनाई है, किसी कोच ने और ट्रेनर ने। वेलकम टू द शो पवेलियन टॉक्स। आज के शो में हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट हैं जो प्लेयर्स को डेवलप ही नहीं करते, बल्कि उनका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बन के चल रहा है। और ये आज के मॉडर्न क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो इतने डिफरेंट क्यों है, क्या अलग उन्हें बनाता है दूसरे कोचेस से, जो आज के गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सामने एक कोच है, निखिल भैया। कैसे हो भैया आप? बस बढ़िया, थैंक यू, आपने यहाँ पे इनवाइट किया मुझे। और आपने जैसे कहा एडवांस स्किल का प्रोग्राम, तो एक ये एडवांस स्किल ऐसी होती है कि आपको पहले मतलब फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करना पड़ता है। पहले जिसका बेसिक्स लेवल है और फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होता है, तो ही वो एडवांस स्किल में इंटर कर सकता है। बिकॉज उसमें ऐसा है कि आपका बेसिक्स बहुत कंप्लीट होना कंपलसरी है अगर आपको वो एडवांस स्किल की ट्रेनिंग करनी है तो। क्योंकि पावर डोमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक्स के बिना अधूरी है। तो जिसका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होता है, लाइक जूनियर क्रिकेट में वो कंप्लीट हो जाता है, और सीनियर में इंटर करते करते वो चीज़ एडवांस में आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आजकल का क्रिकेट भी वही डिमांड कर रहा है कि मतलब बेसिक्स टू एडवांस। तो एडवांस स्किल में अगर आप अच्छी ग्रोथ करते हो और आपको लगता है एज अ प्लेयर कि आप डोमिनेशन क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो, आपको लगता है कि आपकी मसल पावर अच्छी है, तो आपको क्रिकेट उस लेवल का खेलना चाहिए जो एक्चुअल में इंडिया टीम भी जिसकी डिमांड कर रही है। आजकल आईपीएल भी जिसका डिमांड कर रहा है कि मोस्टली जो प्लेयर में मसल पावर अच्छी है, तो आप एडवांस स्किल कर सकते हो मेरे हिसाब से। मेरे को इस चीज़ से दो बात मतलब समझ आई। एक तो कि पावर हिटर में बेसिक होना चाहिए, हाँ। मतलब बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। यस। और एक दूसरी चीज़ है, वो मैं चलो बाद में उसमें बात करेंगे कि प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़ें। तो सबसे पहले आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो कि बेसिक होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए हाँ, बैट्समैन में? प्रॉपर टेक्निक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्निक नहीं हुई तो वो फिर ऐसा होगा लाइक कि आपने एक बॉल मारा और दूसरी बॉल आपको समझ में भी नहीं आएगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर बेसिक्स आपका कंप्लीट है तो आप लाइक जिधर का बॉल है उधर खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, अगर आपको डोमिनेशन क्रिकेट भी करना है तो। और अगर आपको जिधर का बॉल उधर खेलना आ गया तो लाइक आप एडवांस क्रिकेटर की जर्नी पे, रोड पे आराम से निकल सकते हो। और दूसरी चीज़ एक मैं पूछूंगा कि थोड़ा बहुत नेचुरल टैलेंट होना चाहिए बैट्समैन में, अगर उसे ऐसे एडवांस शॉट्स या मॉडर्न शॉट्स जो आ रहे हैं, रिवर्स स्वीप या प्योर डोमिनेशन वाला, पावर डोमिनेशन जिसको कहते हैं कि लंबे शॉट मारना, तो उसमें थोड़ा आपका रॉ टैलेंट चाहिए, या एक बेसिक क्रिकेटर भी वो चीज़ें कर सकता है एक टाइम पीरियड के बाद? आपने एक चीज़ बोली अभी, रिवर्स स्वीप और स्वीप वाला, तो ये एक ऐसा शॉट है जो सिर्फ कॉन्फिडेंस से आता है। कि ये शॉट ऐसा नहीं है कि आप कर करके सीखोगे। ये जो हॉरिजॉन्टल शॉट्स होते हैं, लाइक स्कूप हो गया, अपर कट हो गया, ये मतलब बॉडी रिएक्शन वाले शॉट्स है। बॉडी रिएक्शन लाइक कि जैसे आपको मतलब अगर अंदर, जैसे आपने बोला कि रॉ टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इन शॉटों के लिए आपके पास टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वर्टिकल डोमिनेशन अच्छे से कर सकते हो, सीख सकते हो, और लाइक पुल शॉट, कट शॉट, इन पे आप मेहनत कर सकते हो। बट आप रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट ऐसे आते हैं कि जिस बंदे में कॉन्फिडेंस होता है, जो लगता है कि अपने आप को मतलब फुली रिलैक्स माइंड होता है मैच में, उसी के ही ये शॉट आते हैं। वरना एक प्रॉपर बेसिक्स वाला बैट्समैन ये शॉट खेलने में बहुत हिचकिचाएगा कि मुझे ये शॉट्स खेलना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से अगर जिनका फाउंडेशन कंप्लीट है और एडवांस स्किल है ऑलरेडी, तो वो ज़्यादातर सामने शॉट्स खेलेंगे तो ज़्यादा बेटर है आज की क्रिकेट में। ये जो रिवर्स स्वीप और स्वीप स्कूप हो गया, ये सिर्फ टैलेंट के अनुसार ही ये शॉट्स आते हैं। आप सीखे नहीं जा सकते कि आप वो सामने वाला बंदा ये शॉट मार रहा है तो मुझे भी ये शॉट सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप विराट कोहली को देखो, इतने साल सर्वाइव कर चुके हैं वो, हाँ। और आपने देखा है कि वो सिर्फ वर्टिकल डोमिनेशन में या वर्टिकल बेसिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा एक और क्रिकेटर है अपने पास कि सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव डायरेक्ट पहले से ही वो लोग हॉरिजॉन्टल शॉट ज़्यादा खेलते थे, लाइक स्वीप हो गया, रिवर्स स्वीप हो गया, स्कूप हो गया। तो ये शायद मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है इन शॉटों को। इन शॉटों के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। बेसिक्स की ज़रूरत उन शॉटों में होती है जैसे वर्टिकल डोमिनेशन हो गया, या शॉर्ट आर्म पुल हो गया, पंचेस में
एल्बो स्विंग हो गया, ये शॉट्स में आपको बेसिक्स होना इंपॉर्टेंट है। ये रिवर्स स्वीप में आपको बेसिक्स होना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस वाले, ये इन्हीं को ही बोलते हैं कि जैसे कॉन्फिडेंस वाले शॉट। तो इसीलिए जो फॉरेनर्स होते हैं अधिकतर वो इन शॉटों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो ज़्यादा ऐसा माइंड नहीं लगाते। और आजकल के क्रिकेट में आप अगर अपना माइंड सीरियस कर दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको वहाँ से निकलना, क्योंकि आपको अगर डोमिनेशन क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले आपको रिलैक्स माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेशन क्रिकेट ऐसा है कि आपको रिलैक्स माइंड हुआ तो ही उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। बेसिक क्रिकेट में लाइक आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन डोमिनेशन क्रिकेट में आपको ये करना पड़ेगा जो बॉडी रिएक्ट कर रही है, और वो रिएक्ट करवाने के लिए अपने को स्किल करनी होती है, एडवांस स्किल, जो लगभग 2 से 3 महीना उस स्किल में अपने को समय देना पड़ता है कि स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं और तरह तरह की चीज़ें क्या होती है। आपको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप आपके कोच से बात कीजिए कि डोमिनेशन क्रिकेट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मसल पावर अच्छी है तो मुझे क्या डेवलप करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बेसिक्स बहुत अच्छा है तो मुझे क्या डेवलप करना है। आप एक ही तरीके से क्रिकेट जर्नी को मत देखिए कि डिफेंस कर रहे हैं सब लोग तो मैं भी डिफेंस ही करता हूँ, सब ड्राइव कर रहे हैं तो मैं भी ड्राइव ही करता हूँ। ऐसा सोचिए कि अगर मेरे को लगता है कि मेरी मसल में पावर है हाँ। और बैट स्विंग अच्छा चल रहा है तो क्यों ना मैं ऊपर से क्यों नहीं मार सकता हूँ, मुझे भी तो ये डेवलप करना चाहिए ना। तो सभी लोगों को एक प्रोग्राम बताना मतलब बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। सभी लोगों के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि आपकी मसल में अगर पावर है, आपके हाथों में अगर अच्छी जान है, आपका फ्लो अच्छा आ रहा है, तो फिर उसे समझाइए ना, उसे बताइए ना कि ऊपर से शॉट कैसे मारना है, तेरे को पावर प्ले कैसे खेलना है, तेरे को फिनिशिंग टच कैसे देना है। सबको एक ही क्रिकेट अगर बताओगे तो फिर इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं ना जो एडवांस स्किल के प्रोग्राम बता पाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग एक नई लेके आए हैं कि जैसा बैट्समैन हुआ वैसे आपको डील करनी है। कि अगर बैट्समैन आपको लगता है कि थोड़ा अटैकिंग सोच वाला है, अग्रेसिव है और ये नहीं मार पा रहा है लेकिन अग्रेसिव है, तो फिर उसके ऊपर काम करो कि ये इसकी सोच और मेरी सोच मिलके एक अपना कुछ अच्छा पैकेज बन सकता है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई बेसिक क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो फिर इसको बेसिक डेवलपमेंट कराओ कि यार तुझे मतलब रेड बॉल क्रिकेट में कैसा नाम करना है, तू क्या अचीव कर सकता है रेड बॉल क्रिकेट में। ऐसे ही डोमिनेशन और बेसिक्स का अलग अलग समझना होता है कि आप तुरंत अगर समझ जाओ कि डोमिनेशन क्रिकेटर कौन है एज अ कोच और बेसिक्स क्रिकेटर कौन है, तो जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी प्लेयर को आप डेवलप कर पाओगे। वरना फिर वही है कि सुबह जाना क्लब, शाम को आना और वैसे ही दिन कटते रहते और कुछ जवाब नहीं मिलता फिर। तो आप मतलब एज ए प्रोग्राम में क्या देखते हो पहले कि एज अ प्लेयर कोई आया है, नया प्लेयर आया है, तो क्या क्या चीज़ें देखते हो कि यार मैं इसको ऐसे ट्राई कर सकता हूँ, या सामने वाले से ही बात करते हो या आप फाइंड करते हो वो? हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि मैं मतलब पहले ट्रायल लेके ही बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक्स प्रोग्राम होता है, मेरे यहाँ मतलब एक्चुअल में एडवांस स्किल चलती है, तो बेसिक्स प्रोग्राम के लिए मैं अभी मतलब नहीं हूँ, क्योंकि आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे या कहीं पे भी सर्च करोगे आपको बेसिक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे बैट कैसे पकड़ना है, एल्बोज कैसे चलाना है और लीन होके कैसे मारना है, डिफेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट एडवांस स्किल आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि उसका ये मानना है कि इंडिया के मोस्टली कोचेस या ट्रेनर्स ये एडवांस स्किल को थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं। लाइक उनको यही है कि आपने जैसे सुना होगा कि बच्चा नेट्स पे बैटिंग करने गया, अब वो अग्रेसिव सोच से मार रहा है शॉट्स, तो आप उसको बाहर निकाल देते हो कि नहीं नहीं बाहर आ जाओ, आप ऊपर से क्यों मार रहे हो, बाहर आ जाओ। बट आपको ये देखना चाहिए कि उसका माइंड बहुत एग्रेसिव है, तो अगर उसका माइंड एग्रेसिव हो तो आप उसको ऐसी स्किल्स कराइए कि उसका माइंड एग्रेसिव माइंड और आपकी स्किल्स मिलके शायद उसका बहुत अच्छा इंडिया टीम में आने का कुछ सोर्स मिल जाए। क्योंकि अगर आगे ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेटर बल्ला चलाने में ज़्यादा माहिर है और डिफेंस करने में थोड़ा कम है, तो आप ऐसे नहीं कि उसको बेसिक्स नहीं कराओ, बेसिक्स भी कराओ, बट उसके साथ में उसकी सोच को मिलाओ अपने आप में। एज अ कोच आपको यही काम करना चाहिए कि आप अगर उसकी एडवांस स्किल पे काम करोगे, अगर अग्रेसिव बैट्समैन है तो शायद वो, मुझे लगता है कि ज़्यादा 5 साल के बजाय 3 साल में आपको रिजल्ट देने लगेगा। मतलब उसका गेम मत चेंज करिए कि हाँ, गेम मत चेंज करिए, सबसे ये बड़ी चीज़ हाँ वही। रहती है कि हर टीम में एक प्लेयर तो ऐसा रहता ही है जो हाँ, नेचुरली टैलेंटेड रहता है वही थोड़ा सा, वही। कि भी वो हिटिंग करता है। आप वाइट बॉल और रेड बॉल कैसा डिफरेंट मानते हो, या कुछ हाँ, रहता है डिफरेंट सिमिलर ही खेलना चाहिए? नहीं, डिफरेंट नहीं मानता हूँ मैं, विकेट के अनुसार मानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेड बॉल क्रिकेट मेरे को ज़्यादा रोकना पड़ेगा या वाइट बॉल क्रिकेट मेरे को मारना ही मारना है। वो विकेट के अनुसार है कि आप मतलब कैसे रिएक्ट, आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपकी बॉडी तभी रिएक्ट करना वहाँ पे सीखेगी मैचों में जब आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। अभी आमतौर पे सारे क्लबों में ये हो रहा है कि सुबह नेट्स होती है या शाम को नेट्स होती है और बच्चा बैग उठा के घर निकल जाता है। रोज नेट्स होगी या कैचिंग होगी, घर निकल जाता है। बट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, किसके क्लब में हो रहा है लग गए। तो नेट्स का तो ऐसा है कि नेट्स पे आप
टच ला सकते हो, बैट का टच, कि एक बॉलर आ रहा है तो उसको कैसे खेलना है, क्या खेलना है। लेकिन अगर आपको शॉट डेवलपमेंट करना है, आपको 140 प्लस बॉल खेलना है, आपको तेज़ स्पिनर खेलना सीखना है, तो उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट वो 100 में से एक बच्चा होता है फिर कि वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन आप उसके भरोसे नहीं रह सकते कि मैं निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा। अगर आपने क्रिकेट जर्नी चूज करी है तो फिर आप एडवांस स्किल प्रोग्राम करिए ना। आपके कोच से आप बात करिए कि एडवांस स्किल मेरे को कैसे करनी है, मुझे अगर इंडिया टीम में जल्दी पहुंचना है, मुझे आईपीएल जल्दी खेलना है, तो फिर मेरी एडवांस स्किल अलग लेवल की होनी चाहिए। कि अगर जैसे मैंने बताया कि आप हमारे सेंटर में ट्रायल होते हैं पहले, तो ट्रायल में मैं चीज़ ये देखता हूँ कि वहाँ पे उसका बैट स्विंग कैसे घूम रहा है, वो मतलब घुमाने में समर्थ है कि नहीं है। मैं चाहे उसको मेरे सेंटर को देख के तो वो अपना परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर ये बेसिक्स वाला बैट्समैन बहुत अच्छा है तो मैं इसको सजेशन देता हूँ कि तेरा रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा रहेगा, तो उस चीज़ में मेहनत कर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अग्रेसिव सोच वाला ज़्यादा है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आप चाहो तो हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हो, ले सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सारा डेवलपमेंट मेरे ऊपर रहता है, आपको कोई भी शॉट्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी, किसी भी बैट स्पीड में तकलीफ नहीं आएगी, और कोई भी बॉलर खेलने में तकलीफ नहीं आएगी। बाकी ठीक है। विकेट का मतलब बहुत ज़्यादा वो पार्ट रहता है एज अ क्रिकेट में, शॉट्स में। हाँ, विकेट। बट ये चीज़ शायद बहुत से प्लेयर्स नहीं समझते हैं। मतलब मैंने देखा है कि एक थिन लाइन होती है एक फेयरलेस और एक स्टुपिडिटी में, कि लोग बोलते हैं इंटेंट है, तो इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर बॉल पे आके मार दूं। तो ये चीज़ों में आप कैसे सामने वाले प्लेयर को समझाते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस करना, कि सिचुएशन अभी डिमांड कर रही है नहीं कर रही है, तो ये आप चीज़ें ये कैसे ध्यान रखते हो आप? सिचुएशन का आपने जैसे बोला, तो सिचुएशन मतलब ऐसे ही रहती है कि अगर अपने को वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो लाइक हम जैसे एक दिन में 100 कट मारते हैं, 100 पुल मारते हैं, और बहुत सारे बच्चे जैसे आपने देखे होंगे एकेडमीज में कट पुल ड्राइव सबकी प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं, आम तौर पे कर रहे हैं। वो उसमें सब लोग बोलेंगे कि उसमें नया क्या है, सभी प्रैक्टिस करते हैं वो तो। बट एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी इसलिए वर्ड यूज़ किया मैंने क्योंकि स्टेबिलिटी आपको पेस खेलने के लिए और स्लो विकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे सेंटर का बहुत ट्रेंड चला था अभी कि प्लास्टिक बॉल और टेनिस बॉल बहुत यूज़ करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे मिले लाइफ में अभी भी कुछ 6 महीनों के अंदर कि प्लास्टिक बॉल आप कर रहे हो, प्लास्टिक बॉल से क्या होगा, एक टाइल के टुकड़े से क्या होगा, एक टेनिस बॉल से क्या होगा, आपको खेलना है तो लेदर बॉल से। बट मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप रैपिड आर्म, आपकी बैट स्पीड आप लेदर बॉल से नहीं बढ़ा सकते हो, आपका फ्लो आप सिर्फ लेदर बॉल से नहीं बढ़ा सकते हो, आपकी स्टेबिलिटी आप सिर्फ लेदर बॉल से नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक बॉल का मतलब है आप प्लास्टिक बॉल से आप अपनी स्टेबिलिटी मजबूत कर सकते हो उन विकेटों पे जो विकेट तेज है। आपको अगर तेज विकेट खेलने की आदत डालनी है तो आपको फिर प्लास्टिक बॉल की आदत पहले प्रैक्टिस में डालनी होगी, क्योंकि वो बॉल स्किड करके आता है। और सेम चीज टेनिस बॉल की, अगर आपको स्लो विकेट की प्रैक्टिस करनी है डोमिनेशन वाली, कि अगर स्लो विकेट पे भी आपको मारना सीखना है तो फिर आपको टेनिस बॉल से थ्रो डाउन करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज वो टेनिस बॉल आता है रुक के और प्लास्टिक बॉल आता है स्किड होके। तो दोनों का अलग अलग अंतर है, लेकिन विद स्टेबिलिटी। कि अगर आप स्टेप 1 अगर फॉलो करें तो उसमें आपको लोअर बॉडी लॉक करनी पड़ेगी, बिकॉज फास्ट विकेट पे आर्म्स चलना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्लो विकेट पे पैर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फास्ट विकेट पे आपके आर्म्स अच्छे हैं तो आप किसी भी बॉलर को किसी भी वक्त किसी भी एरिया में इसको शॉट खेल सकते हैं। और स्लो विकेट पे आपका लाइक फुट अच्छा है तो उसको आगे पीछे कब कौन सा डोमिनेशन करना है, फुट डोमिनेशन लाइक उसको बोलते हैं, कि आगे वाला पैर कब यूज़ करना है, पीछे वाला पैर कब यूज़ करना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से आता है। कि अगर आपके पैर अच्छे से यूज़ होते हैं स्पिन ट्रैक पे या स्लो विकेट पे या गीले विकेट पे, तो आप फिर उसमें डोमिनेशन क्रिकेट अच्छा कर देते हो। करते ये हैं लोग कि अभी ऐसी सोच बना दी है कि गीला विकेट है या लाइक स्लो विकेट है तो आप सिर्फ उसको डिफेंस ही कर सकते हो, या आप नॉर्मली खेल सकते हो, आप उसको डोमिनेशन क्यों नहीं कर सकते हो। हमने वो चीज़ नई चीज़ लाए कि स्लो विकेट पे भी डोमिनेशन कैसे करते हैं। स्लो विकेट पे लाइक अगर आप अपने फुट को ज़्यादा महत्व देंगे कि आगे वाला पैर कब काम आएगा, पीछे वाला पैर कब काम आएगा, तो आप ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल होंगे। अभी ये लोगों को यही नहीं पता है कि आगे वाला पैर कब यूज़ होता है, पीछे वाला पैर कब यूज़ होता है। बस जैसे बॉडी मसल रिएक्ट कर रही है वैसे के वैसे रिएक्ट करते रहते हैं, बट उसके लिए आपको स्किल करना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे एक आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने दोनों स्किल को बताया कि तेज विकेटों पे भी काम करना है और स्लो विकेटों पे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कोचेस वाली चीज़ों से मतलब हट जाते हैं, हाँ। कि वो एक ही चीज़ में सिखाते हैं, पतले विकेटों पे खेलना, हाँ। पतले विकेटों पे खेलना। और एक चीज़ मुझे आपके सेंटर की बहुत अच्छी लगती है कि आप मैचेस भी कराते हैं, तो प्लेयर के बारे में वो पता चल जाता है। हाँ। तो वो आप उस चीज़ के बारे में बताइए कि वो प्रोग्राम में कैसा क्या रहता है, कि आप दे प्लेयर को कैसे वहाँ वॉच करते हैं। हाँ, मैचेस में ये होता है कि आपको मतलब अगर मेरे हिसाब से कोच वही है जो इम्प्रूवमेंट वाला कोच, कि आपका सुबह से लेकर शाम तक का आपका मैच पूरा गाइड कर रहा हो, आपको बता रहा हो कि मतलब आपने, क्योंकि अगर कोच अगर सुबह से शाम का मैच नहीं देखेगा तो मेरे हिसाब से
उसको पता नहीं चलेगा कि प्लेयर में मतलब क्या खामियां हो रही है, क्या अच्छाइयाँ हो रही है। कोई कोई ऐसा लगता है कि कभी कोई कोई प्लेयर 30 रन पे आउट हो जाता है और कोई प्लेयर शतक बना देता है, लेकिन वही अगर शॉर्ट सिलेक्शन में देखा जाए तो 30 रन वाला प्लेयर ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर आप उसको लाइव देखेंगे तो आपको लगेगा कि 100 रन वाला प्लेयर तो कुछ भी नहीं लगा और 30 रन वाला ज़्यादा इफेक्टिव लगा। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ। अगर रेगुलर, जैसे जो आपने मैच की बात करी, तो मैचेस इसलिए हम लोग कराते हैं। हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है, बट हम लोग मतलब रेंट पे लेके, आजकल रेंट का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक ग्राउंड के मैच के 10,000, 20,000, 30,000, 15,000। अगर हम किसी को भी फ़ोन लगाते हैं मैच खेलने के लिए कि हमको मैच खेलना है, तो डायरेक्ट सडनली अरे एक मैच के 20,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। तो मतलब क्रिकेट को उन लोगों ने ऐसी चीज़, कुछ कुछ कोचेस और ट्रेनर्स कमर्शियल ने ऐसी चीज़ कर रखी है कि मतलब लाइक बिजनेस। आप अगर क्रिकेट कमर्शियल में बिजनेस करोगे तो फिर आप बच्चे कैसे निकालोगे? आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेट, मेरी प्रोफेशनल टीम है, अच्छे हैं, सभी प्लेयर अच्छे हैं लगभग। निखिल भाई, एक बात बताइए कि आप कब वो आपके माइंड में थॉट आया कि अब नेक्स्ट कोचिंग करनी चाहिए मुझे, कि एज ए कोच, और फिर इतना एडवांस्ड आप कोचिंग में घुसे, तो कैसी कैसी चीज़ें, क्या प्रोसेस थी और कैसी जर्नी रही आपकी, उसके बारे में बताइए आप। ये बात 2017 की है, जब मेरे पापा का लॉस हो गया था थोड़ा। तो फिर मैं मतलब बहुत क्रिकेट से, मतलब उस टाइम पे तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा था। तो फिर मेरा कोई चांस नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, तो मुझे फिर कुछ कमाने का सोर्स देखना था कि मतलब मैं कैसे क्या करूँ। तो मैंने छोटी छोटी जॉब करना शुरू करी उस वक्त, नॉर्मल सी एकदम। तो उसमें मेरा मन नहीं लगता था कि मैं अगर 10 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे मतलब अपने आप को कैसे साबित करना है लोगों में कि मैं अगर स्पोर्ट्स से ही जुड़ूँ। तो फिर मुझे कहीं किसी कोचिंग एकेडमी से, एक बहुत बड़ी एकेडमी थी इंदौर में, वहाँ से ऑफ़र आया कोचिंग का कि आप कोचिंग यहाँ कर सकते हो। तो मैं वहाँ कोचिंग करने गया, वहाँ 3 साल मैंने कोचिंग करी। तो वहाँ कोचिंग करके ही, वहाँ से ही मुझे ऐसा आइडिया आया, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल सेशंस होते थे और 3 साल से वो पर्सनल सेशंस हो रहे थे, और 3 साल 2 साल से पर्सनल सेशन हो रहे थे। लाइक पर्सनल सेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो वो मुझे ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ कि यार इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, इसमें ऐसी चीज़ करवाएं तो शायद इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो मैंने यही बात वहाँ के ऑनर से रखी, वहाँ के हेड कोच से रखी कि इनको अगर ऐसी चीज़ करवाएंगे तो शायद इम्प्रूवमेंट आ सके। तो उन्होंने मुझे गलत साबित करने के लिए बहुत कुछ बोला, मैं बता नहीं सकता ऐसा, कि उन्होंने बहुत सब कुछ बोला कि नहीं तू उस लेवल का कोच नहीं है, तुझे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तू किसी को डेवलप नहीं कर सकता है, तो चुप रहे, तेरे को जितना सैलरी पे काम कर रहा है तो सैलरी पे ही काम कर। तो उस बात से बहुत मैं मतलब ज़्यादा ईगो पे बहुत सारी बातें ले लेता हूँ अक्सर। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर सकते। एक क्रिकेट भी तो एक किसी इंसान ने ही बनाया है, फास्ट बॉलिंग भी एक इंसान ने ही बनाई है, स्पिन बॉलिंग भी एक इंसान ने ही बनाई है, तो मैं भी तो एक इंसान हूँ। तो मैं भी क्यों नहीं अपनी जर्नी खुद ही डिज़ाइन करूँ, तो अपनी कोचिंग खुद ही डिज़ाइन करूँ। तो उसी वक्त फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनका ही मैसेज आ गया था कि आपको कार्य से निकाला जाता है, आपको अच्छा। जॉब से निकाला जाता है। बट अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी वहाँ पे। सब कुछ अपना टाइम देने के बावजूद भी, सभी 100% देने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को निकाल दिया। तो मैं निकला और ऐसे ही करके उसी एकेडमी के 2-3 लड़कों का मेरे पास कॉल आ गया था कि सर हमने आपको देखा हुआ है, तो आप हम पे अच्छी मेहनत कर सकते हो, आप तो, हम 2-3 बच्चे आ रहे हैं, आप शुरुआत करो हमारे साथ। हाँ, स्टार्ट मैंने करा मैंने सेशन। फिर हाँ सेशन स्टार्ट करे, और उसके बाद में फिर उनका प्रोग्राम डिसाइड करा कि वो लोग भी वही थे जो 2 साल से पर्सनल सेशंस ले रहे थे वहाँ एकेडमी में। और तो फिर मैंने सोचा कि वही चीज़ कॉपी करने से मतलब नहीं है। तो फिर मैंने एक चीज़ सोची कि इसमें कोई बेसिक यूनिक चीज़ अगर क्रिकेट की डाल दी जाए कि उनकी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है वैसे काम किया जा सके, तो शायद इनमें इम्प्रूवमेंट जल्दी आ सकता है। तो ऐसी चीज़ हुई धीरे धीरे कि वो करीबन 6 महीने, 5 महीने ऑलरेडी करते रहे और वो इम्प्रूवमेंट आ गया। जिस बच्चे को 2 साल में इम्प्रूवमेंट नहीं आया था, उस बच्चे को 3 महीनों में इम्प्रूवमेंट देखने को बहुत जल्दी मिला। तो उसके ज़रिए धीरे धीरे बच्चे आने लगे, डेवलप होने लगे। फिर वो बच्चे मैचेस खेलने जाते थे तो तरह तरह के शॉट्स खेलते थे। पेसर अपनी आउट स्विंग इन स्विंग डालने में बहुत माहिर होता था, तो उनको देख देख के धीरे धीरे सब लोग आते गए। और फिर 2 साल तो मतलब करीबन ऐसा हुआ कि 10 से 12 लोग थे मेरे पास। और 10 से 12 लोग होने का कारण यही था कि मतलब किसी को उस स्किल का महत्व नहीं पता था कि ये क्या है, ये तो बस मारने की प्रैक्टिस करवा रहा है ये। बट आप एक बार अगर सेंटर पे विजिट करके देखोगे तो वो सिर्फ मारने की प्रैक्टिस नहीं है। उसको बोलते हैं कि जिधर का बॉल उधर खेलना, या जिधर का बॉल उधर डोमिनेशन करना। आप एक चीज़ को, अगर मेरा ऐसा मानना है कि एक बॉल को 140 की स्पीड की बॉल को पुल मार सकते हैं, तो उसको डेड डिफेंस आप कभी भी कर सकते हैं। आप सिर्फ डेड डिफेंस की प्रैक्टिस करके आप एकदम से पुल नहीं मार पाओगे मैचों में। अगर आप जैसे कवर्स की बॉल भी अगर अच्छा डिफेंस करना सीखेंगे, तो एकदम से मैच में ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि आपने ओवर कवर छक्का मार दिया। लेकिन आप अगर ओवर कवर छक्का या कवर ड्राइव अच्छी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप डिफेंस कभी भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है। डिफेंस सीखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन डोमिनेशन क्रिकेट सीखने में आपको It थोड़ा take सा time. समय देना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर जैसे बेसिक्स क्रिकेट आपका कंप्लीट होता है 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो आप उसके बाद में अपना पूरा एडवांस स्किल पे टाइम दीजिए, क्योंकि आपको एक आपकी क्रिकेट की जर्नी का रोल पता होना चाहिए एज अ प्लेयर, कि आपको अगर आपका रोल नहीं पता है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो कोच है, सपोर्टिव कोच है या मैनेजमेंट है जो भी, उसको पता होना चाहिए कि आपका क्रिकेट की जर्नी में आपका रोल क्या है। आपका ऐसा नहीं कि रोज आप नेट्स कर रहे हो घर जा रहे हो, नेट्स कर रहे हो घर जा रहे हो। आपका रोल अगर आपको नहीं पता है तो आपकी क्रिकेट की जर्नी में आपको कुछ नहीं है। आप 2-5 साल होंगे क्रिकेट छोड़ के आप घर पे बैठ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि मुझ में ही काबिलियत नहीं थी कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। बट एक्चुअल में मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मैनेजमेंट जो था, कोच ऐसा था कि वो आपको सही से गाइड नहीं कर पाए कि आपका एक्चुअल में रोल क्या था। मैंने कि हाँ, हो सकता है कि अभी जैसे आजकल मिस्ट्री स्पिन का बहुत चलन चल रहा है। अब लोगों को यही नहीं पता है कि मिस्ट्री स्पिनर होता क्या है, मिस्ट्री स्पिन के बेसिक्स क्या होते हैं। मिस्ट्री स्पिनर्स लाइक कि अगर जिसके बॉलर्स के स्पिन बॉलर्स के आर्म्स बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, कि उसके आर्म्स अपने आप अपनी उम्र के अनुसार बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, तो उसको आप मिस्ट्री स्पिन में डेवलप कर सकते हैं। आप किसी बेसिक स्पिनर को, आप नॉर्मली फ्लाइटेड स्पिनर्स को मिस्ट्री स्पिनर में डेवलप नहीं कर सकते। आप उसको उसका बेसिक प्रोग्राम ही फॉलो करने दीजिए। अब उसे अलग मत कीजिए कि मिस्ट्री स्पिन बहुत चल रही तो चल भाई तू भी मिस्ट्री स्पिन डाल। ऐसा नहीं होता है। मिस्ट्री स्पिनर भी एक अलग चीज़ होती है कि जिसके आर्म्स बहुत तेज़ हो, वही एक मिस्ट्री स्पिन डाल सकता है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिन तभी सक्सेस है वेरिएशन बॉल डालते हैं। और सारे स्पिनर्स का लाइक जैसे आपने बोला कि मैंने बताया कि मिस्ट्री स्पिन लाइक फास्ट आर्म्स, तो उसका एक और कारण भी है कि मिस्ट्री स्पिनर्स का लाइक स्ट्रेटर वन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, और जो रोटेशन स्पिनर है उसकी साइड ऑन बॉडी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर पॉइंट्स होते हैं जैसे मिस्ट्री स्पिनर और बेसिक स्पिनर्स को देखने के, कि आप मतलब उनको देखने का नज़रिया क्या हो सकता है एज अ कोच आपका। आपकी कोचिंग में मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा डेप्थ लगा कि हाँ। बहुत ज़्यादा बेसिक में आपको पता चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे लर्न करी और इतना नॉलेज आपने कैसे गेन करा नहीं, है? मैं ये मतलब मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ रखा है, और अभी व्हाट इज़ राजस्थान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब हाँ जी, मुझे हाँ जी। सब बताइए। बेसिक फाउंडेशन मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐसा है कि मैंने मतलब उनकी जो मेल डाला था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, और मैं मतलब ऐसा डाला था कि मैं भी मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ कि क्या है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया लाइक वेरी अग्रेसिव टीम। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जो भी मैंने प्लेयर्स अपने आसपास देखे थे कि ये लोग भी मतलब अच्छे से उस लेवल के लिए डेवलप हो सकते हैं। क्यों नहीं ऐसी सोच हो सकती कि पहली बॉल से वो छक्का मार दे? क्यों नहीं हो सकती? आप क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ऐसी सोच ही नहीं बनाई है, किसी कोच ने और ट्रेनर ने, कि आप अगर कोई बंदा 30 बॉल खेलता है तो 15 छक्के क्यों नहीं मार सकता है? आप जब टेनिस बॉल खेलते हो जब तो आप मार देते हो। अब आप बोलोगे टेनिस बॉल और लेदर बॉल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे, कॉन्फिडेंट है अपने आप में आपको कि आप 20 बॉल में 30 बॉल में 15 छक्के तुम मार दोगे, तो आप मार दोगे। उसकी भी तैयारी करने की एक प्रोसेस होती है कि आप जब 4 महीना 5 महीना अपने मैचेस प्रोग्राम वैसे ही डिसाइड करोगे कि मुझे पावर प्ले में 100 बनानी है 10 ओवर में, या 6 ओवर का पावर प्ले तो उसमें मेरे को अपनी खुद की 50 करनी है, या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम्स करना है, तो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, एडवांस स्किल उसमें जुड़ी रहती है। तो धीरे धीरे वो अचीवमेंट भी आप पा सकते हो ऐसा स्किल करके। पर ऐसा नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने सुना होगा कि किसी ने शतक बनी तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 छक्के होते हैं बस, लेकिन शतक बनी तो उसके 10 छक्के क्यों नहीं होते, 12 छक्के क्यों नहीं होते? और क्यों ऐसा हर प्लेयर को ऐसा देखा जाता है कि आप सिर्फ डिफेंस खेलो, आप यही खेलो, नीचे नीचे ही खेलो? आप क्यों नहीं उनको अग्रेसिव सोच वाले बता सकते हो कि यार सबसे बड़ी चीज़ तो क्लब क्रिकेट में ये चल रहा है अभी कि किसी का भी रोल डिफाइन नहीं है अभी, कि ओपनर से वो कोई भी ओपनर से आपको लगा कि ये मेरा बहुत अच्छा है इसको ओपन करा दो, ये मेरा बहुत अच्छा है इसको ओपन करा दो, या ये इससे थोड़ा सा ऐसा हूँ तो इसको नीचे करा दो, ये बेकार बैटिंग करता है तो इसको नीचे करा दो, या ऐसा करो। आपको यही नहीं पता कि आपको ओपनर्स कौन होने चाहिए, आपको यही नहीं पता कि आपके 41 से लेके 50 ओवर तक वाले बैट्समैन कौन होने नीचे चाहिए, कौन? आपको यही नहीं पता कि आपका मिडिल ऑर्डर कौन होना चाहिए। आप सिर्फ उनको ये देखते हो कि ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, ये मुझे मेरे लिए अच्छा सा है, तो मैं इसको ऊपर उतार देता हूँ, ये उतारता हूँ। बट उससे क्या होगा? आप किसी की जर्नी खराब कर रहे हो ना उससे। अगर आप किसी को ले रहे हो, क्रिकेट एक लाइक ये बिजनेस थोड़ी ना है। क्रिकेट एकेडमीज, आजकल लोगों ने क्रिकेट एकेडमीज को बिजनेस में डाल दिया है। वो बिजनेस थोड़ी ना है यार। आप एक बच्चा आता है बचपन से अपने अरमान लेके, एक बाप लेके आता है कि यार मेरे बच्चे को क्रिकेटर बनना है, और आप उसी की जर्नी का मजाक उड़ाते हो बिजनेस से। आपने नई नई चीज़ें सुनी होगी आमतौर पे कि आजकल क्रिकेट में मैचेस के पैसे लग रहे हैं, मैचेस के भी पैसे ले रहे हैं बच्चों से। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप जैसे बात करने जाते हो, आप उनको बोलते हो कि हाँ यहाँ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको लगेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 1000 1000 2 2 हज़ार रुपये लगते हैं, जबकि वो फॉर्म 1 रुपये का भी नहीं आता है। आप फ्री में भी बांट सकते हो उसको। जी।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप बॉलर हो तो आपको बॉल घर से लानी पड़ेगी, आपको खुद को लानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि जैसे जो मैचेस फीस है ये है, तो ग्राउंड का रेंट अगर 5,000 है, 10,000 है, तो वो सब मिल के आपको पैसे देने पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोच हो, ट्रेनर हो और आपकी एकेडमी है, और सिंपल सी चीज़ एक वर्ड है औकात, कि अगर आपकी औकात नहीं है किसी प्लेयर को खिलाने की, किसी प्लेयर को मैच देने की, या किसी प्लेयर को बॉल देने की, तो आपको कोई हक नहीं होता कि आप कोई सी एकेडमी खोल के बैठो। क्योंकि अगर आपको एकेडमी खोलनी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ एक एक बॉल फ्री मिलती है, हमारे यहाँ ड्रेस भी फ्री मिलती है, हमारे यहाँ मैचेस भी फ्री मिलते हैं। और आप देखोगे तो हमारे यहाँ इतने बच्चे नहीं हैं कि हम लोग मैच फ्री दे दें, बॉल फ्री दे दें और ड्रेसेस फ्री दे दें। हमसे जो बनता है हम लोग वो चीज़ करते हैं। इंडोर क्रिकेट में तो कल्चर हो गया है कि वही। इट्स बिजनेस, मोस्ट ऑफ द क्लब्स यही कर रहे हैं। मैं खुद क्लब क्रिकेट है तो मुझे पता है। एक चीज़ हो रही है कि आप डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिसिप्लिन हो गया, आपका वर्क एथिक हो गया, ये मैंने दूसरों से भी सुना है। और मैंने आज भी देख लिया कि आप टाइम को लेके कितना है कि कितनी जल्दी आप आए और ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को लेकर आप कैसा बात करते हैं प्लेयरों से भी? मैंने प्लेयरों से भी सुना है कि अगर सुबह 5 बजे का सेशन है, तो सर उनसे पहले आ जाते हैं। 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे। ये चीज़ें आपने कैसे क्या देखते हो आप इन चीज़ों को लेके? नहीं, मैं यही मानता हूँ कि जैसे बच्चा अगर एकेडमी में आया है और उसके पहले अगर उसको कोच दिख जाएगा, तो शायद मेरे हिसाब से वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि कोई इंसान है मेरे लिए जो खड़ा हुआ है मुझे डेवलप करने के लिए। अगर आपको आपने देखा होगा बहुत सारे क्लब्स में कि बच्चे खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं और उनके प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, लेकिन कोच आधा 1 घंटे तक आया नहीं। और उसके बाद में और आया भी तो 1 आध घंटा देखा और 1 आध घंटा देख के निकल गया। अब 1 घंटे में मेरे को ये बात बताओ कि 1 घंटे में आप क्या ऐसी चीज़ देख लोगे? आप लेजेंड से लेजेंड कोच भी क्यों नहीं? आप 1 घंटे में ऐसा क्या डेवलपमेंट उनको करा दोगे कि आज मेरा ऐसा होता है कि मैंने मतलब ये एम्बिशन रखा हुआ है कि जब तक मेरा सेंटर डेवलप नहीं होगा, मेरे कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जो मेरी निगाहों में हैं हाल-फिलहाल में अभी, तो वो अपने आप का अचीवमेंट डेवलप नहीं करेंगे, अचीवमेंट एक पाएँगे नहीं जब तक मैं इंदौर के लगभग जो भी मेरा घूमना-फिरना है, वो सब मैंने बंद कर रखा है अभी कि मेरे जब तक प्लेयर्स उस अचीवमेंट तक नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच पाएँगे, तो मैं शायद उन चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए काबिल नहीं हूँ। क्योंकि मैंने एक जर्नी ऐसी चूज़ करी है कोच की कि मुझे प्लेयर के साथ, जैसे प्लेयर एक चूज़ करता है कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे ये करना है, तो उसके कोच का भी एक एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे भी एक कोच बनना है कि जो मेरी तरफ देख के बच्चा आ सके कि हाँ, ये प्लेयर है, ये कोच है, ये मुझे डेवलप कर सकता है। तो वो चीज़ शायद मैं डेवलप करने की सोच रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ अभी धीरे-धीरे कि डिसिप्लिन क्या होता है। और एक टैलेंट से ज़्यादा मेरे हिसाब से, या मोटिवेशन से ज़्यादा मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो आप सारे चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वो आपका टैलेंट को भी अचीव करवा सकता है और आपके मोटिवेशन को भी आपके अंदर भर सकता है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो। और हर चीज़ का ऐसा नहीं कि क्रिकेट जर्नी है आपकी तो क्रिकेट पे डिसिप्लिन है। हर चीज़ का, कोई भी फील्ड में आप हो तो उस चीज़ का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, आपका टाइम टू टाइम क्या है, आपका सोने का टाइम क्या है। घूमने का भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत घूमो, घूमने का भी एक टाइम होना चाहिए कि मैं इस टाइम पे ही घूम सकता हूँ या वीकली 1 दिन ऑफ ले सकता हूँ। निखिल भाई, कोच तो प्लेयर में बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है, बट प्लेयर्स कोचेस में बहुत रेयरली बिलीव करते हैं। तो वो बिलीव आप कैसे लेकर आए? क्योंकि बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स और सीनियर क्रिकेटर्स आपके सेंटर में आते हैं, तो वो बिलीव कैसे लेकर आया प्लेयर्स में? मैं मतलब आपने बात छेड़ी तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी सीनियर्स क्रिकेटर्स आ रहे हैं लाइक अभिषेक पाठक और कुछ दिनों के लिए अक्षत रघुवंशी जी आए थे और अर्पित गौड़ हो गए, कमल त्रिपाठी हो गए, सौम्य पांडे हो गए, तो ये लोग जो प्लेयर्स हैं इन लोगों को कोचिंग की ज़रूरत, मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को मेंटरशिप की ज़रूरत है क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी वो चीज़ है, इन लोगों ने वो अचीव कर रखा है अपने आप में कि मैं किसी भी सिचुएशन में जाके कैसा भी मैच जिता सकता। लाइक और भी प्लेयर्स हैं, त्रिपुरेश हो गया, शिवांग कुमार हो गया, ये लोग जो अभी-अभी आए हैं, ये लोग ऐसा हैं अपने आप में कि सारे अचीवमेंट्स कर सकते हैं। इनको सिर्फ लाइक अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको मेंटरशिप की ज़रूरत है कि इनको बस छोटी-मोटी चीज़ें, बस इनके अंदर ही वो चीज़ है, बस इनको टाइम टू टाइम याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुझ में ये बात भी है, तू ये चीज़ भी कर सकता है। तुझ में वो बात भी है, वो चीज़ भी कर सकता है। इनको कोचिंग की, मेरे हिसाब से इन लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको मेंटरशिप की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जो भी इन्होंने जो यहाँ आके जो चीज़ें करी है, वो इनके ऊपर ही थी, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं था कि मैंने इनको डेवलप करा है। ये इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ही करी है। बस थोड़ा बहुत कुछ, बस कभी-कभी ऐसा लगता था कि इनको मतलब थोड़ा याद दिलाने की ज़रूरत है बस कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। लाइक मेंटर जैसे मैंने कहा, तो वो इन लोगों के पास ऑलरेडी वो चीज़ थी। इन लोगों में मेरा हाथ नहीं है कि मैंने, ये मेरे यहाँ है तो मैंने इनको बहुत अच्छा कर दिया या मैंने ये कर दिया। ये ऑलरेडी पहले भी अचीवमेंट्स पा लिए थे इन लोगों ने और अभी भी लगभग पाएँगे ही सही। अभी भी 2-3 लड़कों का आईपीएल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैंने जिन इन 5 लड़कों का नाम लिया, ये लोग तो मतलब अगर इनका अभी तक आईपीएल नहीं हुआ तो शायद मेरे हिसाब से आईपीएल टीम्स इनको ऑब्ज़र्व नहीं करती है या
देखते नहीं है एमपी क्रिकेट को, क्योंकि इन लोगों जैसा क्रिकेटर मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि जो भी इनका डोमिनेशन क्रिकेट है, जो भी सौम्य पांडे की बॉलिंग है, कमल त्रिपाठी की जो ऑलराउंडर पैकेज है पूरा, सौम्य पांडे भी एक ऑलराउंडर की तैयारी कर रहा है अपने आप की, जो भी अपने आप का है उस नो डाउटली, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर के तरह मैंने तो ऐसा नहीं देखा अभी तक एमपी में कि कोई हो पाए। लेकिन फिर भी इन लोगों को ऐसा देखा जाता है कभी कभी कि नहीं, तुम ऑप्शन में बने हुए हो। अभी 3 बैट्समैनों का जिनका मैंने नाम लिया, अर्पित गौड़, अक्षत रघुवंशी और अभिषेक पाठक, ये तीनों ऐसे हैं कि आपको अभी तक आईपीएल में देखने को नहीं मिले। मतलब फिर अपने एमपी क्रिकेट की हार है इस चीज़ में। क्योंकि अगर ये लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अगर अगर बाहर से अगर खेले हुए होते, कहीं और से खेले हुए होते, तो शायद ये कहीं ज़्यादा 3 साल पहले ही आईपीएल में दिख चुके होते आप लोगों को। क्योंकि बाहर का क्रिकेट इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता है कि हमारी टीम के लिए कौन सा प्लेयर बेनिफिट है, कौन सा ऑलराउंडर बेनिफिट है या कैसा बेनिफिट है। तो इन लोगों को उस टाइम का अभी मेरे हिसाब से अभी का अचीवमेंट नहीं मिला है जो इनको मिलना चाहिए था। बाकी ये प्लेयर नो डाउटली बहुत अलग लेवल के हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब जब ये खेलते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं है आईपीएल में तो फिर अपनी सबसे बड़ी एमपी की मेरे को लगता है हार है कि आप उनको डेवलप करने का नहीं सोच रहे हो। आपको लगता है कि लाइक यार अर्पित गौड़, अभिषेक पाठक, अक्षत रघुवंशी, इनकी मसल पावर, मतलब किसी भी बॉल को कहीं पे भी छक्का मार देना, किसी भी बॉलर को किसी भी सिचुएशन में छक्का मार देना, और कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां मेरे को बॉल मारना है वहां मार दूंगा। लेकिन फिर भी ये लोग अभी बैठे हुए हैं कि हमको आईपीएल खेलना है, इनको आईपीएल खेलना है। इनको कोई खिला नहीं रहा है। क्यों नहीं खिला रहा? कोशिश हो रही है क्योंकि क्योंकि वो प्लेयर, मतलब आप अगर देखेंगे कि आईपीएल में जैसे ही करा उन्होंने, आपने एमपीएल में भी इनके देखे होंगे शॉर्ट्स सिलेक्शन की कैसे होते हैं। और बहुत सारे प्लेयर भी एमपीएल में जो निकल निकल के अभी अभी आए हैं, उनके भी शॉर्ट सिलेक्शन। तो वो चीज़ शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बैक करना चाहिए एमपी को कि हमारे पास भी उस तरीके का क्रिकेटर है कि आप हमारी टीम से भी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो शायद ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत फोकस करने की ज़रूरत है एमपी क्रिकेट को, कि हमारे पास भी वो प्लेयर है जिसको आप अचीव करवा सकते हो। आशुतोष शर्मा जो कि एमपी की मुश्ताक अली की टीम में थे, पर उन्हें चांसेस नहीं मिले और उन्होंने जब जैसे स्टेट बदला तो वो आज इंडिया खेल रहे हैं। आशु का आपने नाम लिया, आशुतोष शर्मा मतलब अंडर 16 से बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है। और वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी सोच पे बहुत कायम था कि उसने एक ही सोच रखी, अपना प्रोग्राम, अपना सेल्फ बिलीव, अपना खुद पे डिपेंड करा कि मैं कैसा क्रिकेट खेलना है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक हर किसी के क्रिकेट का एक रोल होना चाहिए कि मेरा क्रिकेट क्या है, मतलब मैं कैसा क्रिकेटर बन सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि आशु को ऐसा अपने आप में ऐसा पता चल गया था पहले से कि मेरा क्रिकेट का रोल क्या है, कि मैं आगे अगर क्रिकेट में अचीवमेंट पा सकता हूँ तो कैसे पा सकता हूँ। आपको लगता है कि जो स्टेट लीग्स होती है वो प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है? क्योंकि प्लेयर्स जैसे अभिषेक पाठक, शिवम शुक्ला, ये जो प्लेयर्स हैं ये एमपीएल से ही निकल कर आए हैं और एमपी स्टेट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभिषेक पाठक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आप ही के सेंटर पर आते हैं प्रैक्टिस करने, तो कैसे हैं वो? नहीं, अभिषेक पाठक मतलब बहुत मेहनती है और बहुत डिसिप्लिन को अभी उन्होंने फॉलो किया है। अभी पिछले 6 महीनों से उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी बॉडी पे और अपनी मतलब एक खेलने की सोच पे कि एक अलग ही लेवल, मतलब उनके, आप अगर आप अभी मिले होगे उनसे तो उनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर से मिल रहा हूँ। उनकी सोच, उनकी मेहनत करने का तरीका, उनका टाइम टू टाइम, उनको अगर टाइम 9 बजे का दिया जाता था तो वो 8:45 के आ जाते थे। और मतलब ऐसा कि बिल्कुल अपने फोकस पे, वो थक जाते थे फिर भी स्किल करते थे, फिर भी हर चीज़ करते थे। तो और बार बार यही कहते थे कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, अपनी जर्नी पास करनी है बस। तो वो मतलब जब उनको लगा कि यार मैं मतलब इस टाइप का क्रिकेटर हूँ, उनको भी अपना रोल पता लगने लगा कि यार मैं किस टाइप का क्रिकेटर हूँ, तो शायद उस जर्नी को वो भी उसके पीछे गए कि मुझे भी डोमिनेशन क्रिकेट कैसा फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है। तो वो फिर उस चीज़ में उनको भी अभी सक्सेस हासिल हो रही है। अभी कुछ आईपीएल के ट्रायल्स में भी गए थे, टीमों ने भी उन्होंने देखा। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ आईपीएल वाली टीमों से कि उन पे थोड़ी नज़र बनाए रखे, एक अक्षय रघुवंशी पे नज़र बनाए रखे, सौम्य पांडे पे नज़र बनाए रखे, कमल त्रिपाठी पे नज़र बनाए रखे, अर्पित गौड़ पे नज़र बनाए रखे। तो ये प्लेयर ऐसे हैं कि आपको आपकी टीम के लिए भी बहुत बेनिफिट है और आपको बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाएंगे। आप इनके वीडियोस देखो, आप कुछ भी देखो, इनके मैचेस देखो, लाइव मैचेस देखो, आपको ऐसे बिल्कुल भी ऐसे बोरियत महसूस नहीं होगी अगर इन लोगों के आप मैचेस देखोगे कि वाह व्हाट अ क्रिकेटर, लाइक अनबिलीवेबल सोर्स। मतलब अभिषेक पाठक ने अपनी जर्नी में अभी हाल ही में इतना डेवलपमेंट किया अपने से, उस बंदे ने इतनी मेहनत की अपने आप पे कि मतलब वो था तो बहुत सुपर, सब कुछ था, लेकिन अपने आप पे और उसने काम किया। अगर कोई और प्लेयर उसकी जगह होता तो सोचता कि नहीं, मेरे तो ऑलरेडी शतक लग रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी मार रहा हूँ, तो मुझे ये सब स्किल करने की या मेहनत करने की या जिम करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। बॉल एक बैट से बॉल बहुत अच्छे से मार रहा हूँ, किसी भी बॉलर को खेल लेता हूँ। लेकिन उन्होंने ये चूज़ नहीं करा, उन्होंने दूसरी चीज़ चूज़ करी कि मुझे अगर ऊपर क्रिकेट खेलना है तो फिर मुझे वो बेस्ट करना पड़ेगा और मुझे अपने आप में
डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, सेम लाइक अक्षर, सेम लाइक अर्पित गौड़ और जिन ऑलराउंडर्स के मैंने नाम लिए वो लोग। तो ये अपनी मेहनत से पीछे नहीं हो रहे हैं, ये लोग बस आए दिन अपनी मेहनत करते रहते हैं, कैसे भी करके टाइम निकालते हैं स्किल्स का और अपनी स्किल्स को देते हैं, समय देते हैं। और शायद मेरे हिसाब से अब दिन आ गए हैं वो चीज़ कि टाइम मतलब इतना आपने वेट किया उस टाइम का, तो वो टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो आपको बस अब बस सही मौके का इंतज़ार करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, देखिए वो कुछ महीनों में ही मिलेंगे। वही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और मुश्ताक अली भी और आने वाली आईपीएल टीमों में भी उनको बहुत अच्छा सा मौका मिलेगा इन प्लेयर्स को। बस यही है कि ये मतलब जैसे आपने डिसिप्लिन का बोला था, तो मैंने कहीं न कहीं इन लोगों से भी डिसिप्लिन बहुत सीखा है कि अपने टाइम टू टाइम को, हर टाइम को कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, किस प्लेयर की जर्नी मतलब कैसे होती है, क्या होती है। इन प्लेयर के आने से मुझे ये भी पता चला, ये भी सीखने को मिला है कि छोटा प्लेयर क्या होता है, बड़ा प्लेयर क्या होता है और कौन सा प्लेयर कैसा होता है। कोई ऐसा देखा होगा आपने कि टीम में एक प्लेयर बहुत बोलने वाला होता है, एक प्लेयर चुप होता है, तो आप पूरी टीम को चुप वाले प्लेयर नहीं बना सकते या पूरी टीम को बोलने वाले नहीं बना सकते। आपको उस तरीके से गाइड करना पड़ेगा बोलने वाले प्लेयर को कि चल मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ, और चुप वाले को भी बोलना पड़ेगा चल मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरा जो एटीट्यूड है अपन उस पे काम करते हैं, तेरा जो डिसिप्लिन है अपन उस पे काम करते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से ये क्लब हो गया, पर्सनल सेंटर हो गया, तो इनका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा मिल सकता है इन चीज़ों में। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करेंगे तो आप अपने अनुसार उनकी बॉडी मत बनवाओ। आप ऐसी बॉडी उनके बॉडी रिएक्शंस ऐसे कराओ जैसी वो चाहते हैं। हो सकता है उनको आप डिसिप्लिन सिखाओ, नो डाउटली आप एटीट्यूड सिखाओ, अच्छा सिखाओ, बोलचाल सिखाओ, कम्युनिकेशन स्किल सिखाओ, अच्छी से सिखाओ, बट उनको बदलो मत। आप अगर उसको पूरा बदलने जाओगे तो आप शायद उनकी हार पैदा शुरू कर दोगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी नेचुरल चीज़ों पे काम करोगे या किन्हीं भी नेचुरल चीज़ों पे काम करोगे तो शायद वो सक्सेसफुल रेट ज़्यादा नहीं जाए। एमपी का क्रिकेट बहुत सक्सेस होने वाला है फिलहाल ऑक्शन में अभी। और ऐसा नहीं कि मेरे पास जो प्लेयर नहीं आ रहे हैं वो ऐसे हैं, वो ये है। मैंने भी वो लोग देखे हुए हैं जो ऑक्शन में गए हैं, और वो लोग भी नो डाउटली बहुत बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग है कि मतलब उनका लेवल ही अलग है कि क्रिकेट खेलने का। तो वो लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, मेरे सेंटर से भी 2-3 लोग हैं, वो लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। मतलब बहुत इन लोगों ने, तो मैंने सेंटर में इन लोगों को देखा है पर्सनली, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। और लोग भी एमपी में बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनको मैंने देखा है पर्सनली, जिनको 5-6 महीने मेरे आसपास ही रहे हैं, तो उन लोगों को देखा, तो उन लोगों की जर्नी मेरे को पता है कि उन लोगों की जर्नी कैसी थी। लोग तो सिर्फ मैच देख के डिसाइड कर लेते कि ये प्लेयर तो ऐसा है, ये प्लेयर तो ऐसा है, लेकिन आप उनके साथ रहोगे 5-6 महीने तो आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा कि शायद ये प्लेयर के इस पास में ऐसा काम किया जा सकता है या ऐसे उसको डेवलप किया जा सकता है। तो शायद मुझे इनके साथ में रहने को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, अपनी कोचिंग जर्नी में भी बहुत कुछ मिला कि मतलब एक बड़े से बड़े प्लेयर को मैं डेवलप कैसे कर सकता हूँ या बड़े प्लेयर की सोच छोटे प्लेयर में कैसे डाल सकता हूँ, और छोटे प्लेयर को ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं बड़े प्लेयर के सामने खड़ा हूँ। तो वो एटीट्यूड लाने के लिए भी मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि वो एटीट्यूड कैसे लाना है। वो सारा सेंटर एक प्लेयर में, एक सारी पूरी मतलब यूनिटी के ऊपर ही पूरा सेंटर देखता है कि ये बड़े प्लेयर बड़ा नहीं है, ये प्लेयर छोटा नहीं है। जैसे आपने अभिषेक का नाम लिया, अर्पित का नाम लिया, कमल का लिया, तो इनको ये नहीं लगता कि जैसे छोटा प्लेयर बेंच पर बैठा है तो मैं नीचे क्यों बैठूं। ये अपने आप इनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, जैसा करना है वैसा कर लेते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनका कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बनूँ इस छोटे के बजाय, तो मेरे को ऐसा इज्जत दो, मेरे को ये दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में कोचेस के लिए बहुत बड़ा इशू हो गया है कि प्लेयर्स जो है वो बहुत जिम ड्रिवन हो गए हैं, वो ग्राउंड फिटनेस को छोड़कर जिम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस इश्यूज को आप कैसे टैकल करते हो? नहीं, जिम लाइक आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मुझे, वो क्रिकेटर जिम कर रहा है तो मुझे भी जिम करनी है। ऐसा नहीं होता है कि वो कर रहा है तो मुझे भी ये फॉलो करना है। सिंपल सी चीज़ है, आप अगर आपकी मसल बोल रही है कि आपको हैवी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि आपको अगर मसल पावर की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ करिए, कोई उसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन आप अगर अपनी ग्राउंड फिटनेस को ज़्यादा समय देंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट को, आजकल ऐसा हुआ है कि लोग स्किल प्रैक्टिस कम करते हैं और जिम में ज़्यादा समय बिताएँगे। तो जिम का मतलब ये नहीं होता कि आपने जिम में ज़्यादा समय बना दिया तो आपको मतलब अचीवमेंट मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है, आप स्किल करिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कि आप स्किल करिए। और स्किल के बाद में अगर आपको आपका कोच, आपका ट्रेनर बोलता है कि आपको मतलब मसल पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, अभी स्किल में आपका फ्लो आ रहा है, स्पीड आ रहा है, लेकिन आप स्ट्रेंथ लाना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोच बोलता है कि स्ट्रेंथ लाना भी ज़रूरी है, तो फिर आप जिम को फॉलो कीजिए। ऐसे बिना प्रोग्राम के वो चीज़ फॉलो मत कीजिए कि और सारी आपकी बॉडी में पूरा रिएक्शंस तेज़ हो, सब कुछ तेज़ हो, सारी चीज़ हो। जब आप ग्राउंड फिटनेस अच्छी कर चुके हों, आपके रिएक्शन बहुत तेज़ हो, स्पीड तेज़ हो, तो आप फिर पावर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। आप डायरेक्ट पावर ट्रेनिंग के लिए जाओगे
और आपकी बॉडी में स्पीड ही नहीं है, रिएक्शंस नहीं है, तो आप बॉडी ट्रेनिंग करके करो ही क्या? आपके सेंटर पे जो सीनियर प्लेयर्स आते हैं जैसे अर्पित गौड़ हो गए, अभिषेक पाठक, तो इन्हें आप क्या क्या सिखाते हो? नहीं, ये मतलब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। वो लोग में से जैसे आपको बोला कि उन लोगों को कोचिंग की मेंटरशिप की ज़रूरत है, वो शॉट्स भी उन्हीं के पास थे और सारा डेवलपमेंट ही उन्हीं के पास था। मैंने बस उनको ये चीज़ करी कि ये शॉट आप ऐसा भी मार सकते हो, और अगर कोई बंदा दिए बॉल पे वो चीज़ लेके आ जाए तो इसका मतलब है कि कोच का सपोर्ट नहीं था, वो उसी बंदे में ही वो चीज़ थी कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है। बट बस याद दिलाने की ज़रूरत थी कि आप में ये भी चीज़ है, आप ये भी चीज़ डेवलप कर सकते हो। वो चीज़ उसमें मेरा हाथ नहीं था डेवलप करने का, किसी भी प्लेयर्स में, सीनियर प्लेयर्स में। तो ये जितने भी प्लेयर्स ने ये डेवलपमेंट किया है अपने अनुसार कि एक बॉल पे 3 शॉट कैसे मारते हैं, या एक ही बॉल को मतलब सेम लाइक कि अगर मैं बोलूँ तो हॉरिजॉन्टल शॉट भी 3 तरीके के होते हैं, पुल भी 3 तरीके के होते हैं कि कैसे मारना, और वो पुल भी सिर्फ़ आपको स्टेबिलिटी से ही आ सकते हैं। पहले आपको स्टेबिलिटी का प्रोग्राम फ़ॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में आप रैपिड आर्म पे आ सकते हैं। अगर आप शुरू से आपने देखा होगा कि टाइल तो कोई भी रख लेता है, बास्केटबॉल तो हर कोई कर रहा है, बट आपको करना क्या है, आपको ये नहीं पता। आपको अभी मेरे सेटर को लोग मैचेस खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, तो वो लोग सेम लाइक कि नेगेटिव कमेंट्स कि अरे क्या हुआ? क्रिकेट गैरेज में जा रहा है, क्या हुआ? तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि क्रिकेट गैरेज में 1 दिन आप आओ और 2 दिन आप आओ, आपको लीन बॉडी से छक्के मारना या एडवांस लेवल की स्किल क्या होती है, आपके बैटिंग का रोल क्या है, आपकी बॉलिंग का रोल क्या है, वो आपको सबको बताया जाएगा। और 2 दिन आप आओ, मैं सारे लोगों से बोलता हूँ 2 दिन सिर्फ फ्री प्रोग्राम करने के लिए आओ, और आप 2 दिन में वो चीज़ जान जाओगे जो आपके 5 साल, 7 साल या 2 साल से जो क्रिकेट आप खेल रहे हो वो आप जान नहीं पाए होगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 2 दिन के अंदर अगर आप आते हो यहाँ पे एडवांस स्किल के लिए, आपको इसको कोई पैसा नहीं देना है, कोई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, फ्री ट्रेनिंग के लिए आओ और आप 2 दिन सिर्फ ये देखो कि प्रोग्राम आप जो 5 साल से चीज़ें फॉलो कर रहे हो, वो शायद आपको 2 दिन में वो मिल सकती है, या 5 साल से वो चीज़ आपने जो फॉलो की हुई है, उसके भी बेटर रिज़ल्ट आपको 2 दिन में मिल सकते हैं। आप 2 दिन आओ, 2 दिन आने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देखो कि आपको प्रोग्राम्स क्या होता है, आपका रोल क्या है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही मैं बार-बार रोल का ज़िक्र कर रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्रिकेट जर्नी में आपका रोल नहीं पता है आपको, तो आप फिर क्रिकेटर बनने के लायक मेरे हिसाब से उस जर्नी के लायक हो नहीं, क्योंकि आपको आपका रोल पता होना चाहिए कि आपको लगता है कि मैं बैट बहुत अच्छे से घुमाता, बहुत अच्छे से स्विंग करता हूँ, तो शायद मेरे को नीचे वाले नंबर्स पे या ओपन जाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ही बैट घुमाने की इजाज़त अच्छे से मिल सकती है। आपको पावर प्ले को डेवलप कैसे करना है अपने आप को, पावर प्ले को मेन स्ट्रोक प्ले कैसे बनाना है, और दूसरी चीज़ मिडल ऑर्डर बैट्समैन क्या होता है, नीचे-नीचे किसको खेलना बोलना था। आप 2 दिन आओ, आपको पता चलेगा, आप फिर सब बोलना भूल जाओगे कि ये टाइल वाला प्रोग्राम क्या है, टेनिस वाला प्रोग्राम क्या है। आज मेरे यहाँ के दुबले-पतले बैट्समैन हैं, जूनियर से लेके सीनियर तक। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो छक्के नहीं मार सकता। आप उनकी बॉडी देख लोगे, आप बॉडी देख के बोलोगे अरे ये क्या छक्के मारेगा, ये तो बहुत पतला है। लेकिन आप उनको बॉल डाल के देखना, अगर आप उनको चैलेंज दोगे तो आपको इवन ऐसा छक्का मार के दिखाएगा कि आप खुद ही माइंड से ऐसा हो जाओगे कि इसने ऐसा कैसे मार दिया। दूसरे स्पिनर्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी स्पिनर्स सब वेरिएशन वाले स्पिनर्स हैं कि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, 1-8% कोई रोल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उन लोगों की मेहनत है सब लोगों की, कि उन लोगों ने अपने आप में अचीवमेंट कैसे करा है, अपने आप में रैपिड आर्म किसको लाया है। बहुत सारी चीज़ें होती है क्रिकेट स्किल्स में, डोमिनेशन क्रिकेट करी है कि आप रैपिड आर्म्स का आपको क्या होता है, किसी को ये महत्व नहीं पता रैपिड आर्म्स का कि उसका महत्व क्या होता है, किसी को ये महत्व नहीं पता कि फुट डोमिनेशन क्या होता है, किसी को ये महत्व नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शॉट्स में अंतर क्या होता है, किसी को ये नहीं पता कि राइजिंग विकेट पे क्या खेलना है, किसी को ये नहीं पता कि फ्लैट विकेट पे क्या खेलना है। बस लोग बस विकेट के अनुसार खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। कोच और ट्रेनर बोलते हैं कि आप ऐसा खेलो, ऐसा खेलो, ऐसा खेलो, और वो खेलते जाते हैं। उन लोगों को यही नहीं पता है कि हम इस विकेट पे भी किसी भी विकेट पे डोमिनेशन कर सकते हैं और हम किसी भी विकेट पे डिफेंस कर सकते हैं। हर किसी कोच को ये अपने स्टूडेंट या एथलीट को बताना चाहिए कि आप हर विकेट पे मारने में सक्षम हैं, या हर विकेट पे आप शॉट्स खेल सकते हो। अभी हर अकेडमी में इसमें ये हो गया है कि 2-200, 3-300 बच्चे रख रहे हो, 2-2, 3-3 कोच रख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कोच 20 से 25 बच्चों को हैंडल कर सकता है। आप 200 बच्चे को 2 कोच, 3 कोच कैसे हैंडल करोगे आप? आप किसी भी ग्राउंड पे, बड़े ग्राउंड पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आपको यही दिखेगा मन। बच्चे अपनी मनमर्ज़ी से कर रहे हैं और बैग उठा के वापस घर चले। अब लोग बोलते हैं कि आप टाइल पे प्रैक्टिस करा दो, उससे बॉडी वेट ओपन हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। हमारे यहाँ के लड़के जितने भी हैं, किसी का भी बॉडी वेट खड़ा नहीं है, किसी का भी बॉडी वेट ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको तरह-तरह के ध्यान दिए जाते हैं कि टाइल पे भी अगर खेल रहा है तो किस बॉडी वेट से खेल रहा है, या टेनिस बॉल से भी खेल रहा है तो किस बॉडी वेट से खेल रहा है। इसको लेदर बॉल में दिक्कत तो नहीं आएगी, या किसी भी सिचुएशन में कुछ भी तो नहीं आएगी। तो वहाँ पे ही अपने जैसे एज़ अ कोच वहाँ पे आपको पूरा समय देना पड़ता है कि आप एक-एक बॉल उनकी देख रहे हो, एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो,
अगर आप एक 1 घंटे का सेशन लेके वो दूसरे बच्चे को छोड़ के चले जाओगे तो आपको पता भी नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे। अभी दूसरा ट्रेंड ये भी चल रहा है बहुत कि आपने देखा होगा सिलेक्टर्स बहुत है और कोचेस बहुत है। इंदौर टीम के हैं, ग्वालियर टीम के हैं, जबलपुर टीम के, जो कि अपनी एमपी की बात करूँ मैं, इनके कोचेस है, ये सब है। लेकिन मैचेस कौन देखता है? जो ए ग्रेड मैचेस चल रहे हैं अपने यहाँ, वो मैचेस तो कोई भी फॉलो नहीं करता है। सिर्फ स्कोर शीट निकाल के देखते हैं लोग, इसने 100 बनाई है भाई इसको ले लो, इसने इतने बनाए विकेट इसको ले लो, और इसको कर लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो। मैं ये समझता हूँ कि जब तक एज अ कोच आप वो मैच को नहीं देख रहे होंगे, एटलीस्ट आपको समय नहीं है तो आप सेमीफाइनल फाइनल देखने दो, बड़े मैचेस तो देखने आओ कि पूरा मैच देखो सुबह से शाम तक। कि इनमें हो सकता है 20 रन वाला प्लेयर भी आपको ऐसा मिल जाए कि यार नहीं यार इसमें थोड़ा 7 दिन में मेहनत करूँगा तो मैं निकाल सकता हूँ उसको, और ऐसा कोई सा पेसर दिख जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है तेज पेसरों को विकेट बहुत कम मिलता है, उनके यार मतलब सिर्फ बॉल बीट होना बीट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अब स्कोर शीट में बीट परसेंटेज तो लिखा ही नहीं। सिर्फ वही आप सिर्फ वही देखते हो कि 5 विकेट इसने लिए, आपने टीम में ले लिया उसको। आप वो क्यों नहीं देखते हो कि बॉलर ने बीट परसेंट कितना हुआ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने विकेट नहीं लिया एक्चुअल में बॉलिंग उसने अच्छी की हुई, तो आप कैसे देखोगे फिर क्रिकेट को? आप देख ही नहीं सकते हो। आप घर पे बैठे हो, आपके स्कोर शीट आ गई, आपने वो टिक लगा लिया ये टीम में, ये टीम में, तो फिर वो जो बच्चा जो एक्चुअल में दम मार रहा था, जिसमें कोई बात थी इंडिया खेलने की, आप उसने तो उसको तो पीछे छोड़ दिया कि कोई अननोन नाम का ही ऑस्ट्रेलिया डेब्यू कर जाता है। या इंग्लैंड का क्रिकेट देखा होगा कि कैसा भी नाम का कोई डेब्यू कर गया, जिसका नाम नहीं सुना था वो डेब्यू कर गया, तो वो लोग ऐसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि उनको लगता है कि ये चीज़, ये प्लेयर में वो बात है ऊपर जाने वाली बात, तो उसको अच्छे से ग्रो करते हैं। आजकल तो क्लब क्रिकेट में लोग यही देख रहे हैं कि ये 2 मैच फ्लॉप हो जाए इसको बाहर बिठा देता, या बॉलर रन खा ले इसको बाहर बिठा देता। कोई यूँ नहीं देखता कि नहीं यार ये रन जरूर खा, वही रन जरूर खा रहा है लेकिन ये बन जरूर सकता है, मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो ये बन जाएगा। ये बैट्समैन पे थोड़ी सी इसकी सोच मेरी सोच से मिलाता हूँ तो शायद ये बैट्समैन भी बन जाए। अभी जो जिन कारणों से आउट हो रहा है तो वो चीज़ शायद इसके अंदर वो चीज़ आ जाए, तो चलो काम करते हैं उसके ऊपर। 100 को आप 100 वाले बैट्समैन को साथ में रख लेते हो, 50 वाले बैट्समैन, 40 रन वाले बैट्समैन, जो एक्चुअल में मुझे लगता है कि शायद वो 100 से अच्छे बैट्समैन है अभी की तारीख में। निखिल, गैराज के पीछे की क्या स्टोरी है? ये नाम और उसके पीछे ये सेंटर खोलने का मोटो क्या था? गैरेज की भी एक अलग ही कहानी है ये। मैं अपनी गाड़ी सुधराने के लिए गया था गैरेज पे, तो वहाँ शायद मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे लगभग। तो मैं बैठा रहा था, वही घर पे बहुत दूर था घर, तो मैं बैठा रहा था, तो मैं देख रहा था बस ये देखते देखते कि गाड़ियाँ आ रही है सुधर के जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है सुधर के जा रही है। और उस वक्त मैं मतलब नया नया सेंटर ही खोला था मैंने, तो फिर मैं नाम ही सोच रहा था, मतलब मैं क्या नाम रखूँ, मैं ऐसा कोई सा यूनिक नाम कि यार गैरेज पे भी गाड़ियाँ सुधरने आती है, और मैं अगर इसको क्रिकेट गैरेज नाम दे दूँ तो क्रिकेट गैरेज में भी पर्सनल सेंटर में लोग सुधरने के लिए ही आएंगे। अब जो सुधरा हुआ है वो क्यों आएगा? सुधरने के लिए आएंगे। और मेरा मेन मोटिव है कि अब गैरेज वाला कोई मजाक मस्ती तो करता नहीं है कि गैरेज वाला तो सुधार के देगा आपको गाड़ियाँ। तो वैसा भी मेरा भी मोटिव रहना चाहिए कि मैं भी आऊँ उनको रिजल्ट दूँ कि यार वाह यार यहाँ पे मैं अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराने आए और इन्होंने मुझे रिपेयर कर दिया पूरा। तो मैं मतलब मेरा ये मानना था कि जो भी लड़का यहाँ आता है क्रिकेट गैरेज में, उसको ऐसा मानता हूँ मैं अपने आप में कि ये सही हो के लूटे। मतलब उसको थोड़ा बहुत समय, 4-5 महीनों का समय मिनिमम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 15 दिनों में चीज़ें वो अचीव नहीं हो सकती जिससे आप चाहते हो, थोड़ा बहुत समय आपको देना पड़ेगा। बट ये प्रॉमिस आपको ज़रूर करता हूँ कि आपको 10 दिन में, 7 दिनों में वो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो इनसे हमको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बस ये नाम का तो यही था कि गैरेज से मेरे को मिला। इंदौर में ऐसी बहुत सी क्रिकेट अकेडमीज है जहाँ पे आप एज अ कोच काम कर सकते थे, बट आपको क्या इंस्पायर करा कि आपने खुद का एक सेंटर खोलने को सोचा? नहीं, अभी पर्सनल सेंटर हमारा जैसे ग्रो कर रहा है तो उसमें बहुत सारे मेरे को भी ऑफर आते हैं, ग्राउंड खोल लो, ए ग्रेड खोल लो, बी ग्रेड खोल लो, ऐसा खोल लो वैसा। तो मैंने बोला कि अगर मैंने बी ग्रेड ए ग्रेड खोल लिया तो उसमें 100 बच्चे आएंगे, 200 बच्चे आ जाएंगे, और उसमें फिर मेरी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मेरा पैसों में ध्यान गया तो वैसे ही फिर मैं बच्चों से ध्यान हटाने लग जाऊंगा, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी, अपन इसको भरोसा नहीं कर सकते कि भाई ये किस दिशा में चली जाए आगे जाके। तो मैंने ऐसी चीज़ सोच रखी है कि मैं ऐसी चीज़ में नहीं जाऊँगा जिस चीज़ में मुझे मतलब पैसों को देखना पड़े। क्योंकि आपको पता भी है कि पहले अगर आप काम को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो पैसा अपने आप आएगा। अगर आपने पहले ही अपने सेंटर में या किसी भी चीज़ में एकेडमी से आपने पहले पैसे कमाने को दे दिया पूरा टाइम, तो आप फिर प्लेयर को डेवलप नहीं कर पाए। आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ कोच आप अगर आगे जाके अच्छे बनते हैं, एज अ ट्रेनर आप अच्छे बनते हैं, तो आपको पैसा तो शायद मेरे हिसाब से बहुत मिलेगा अगर आपको एक बार नाम मिल गया तो मेरा मतलब ये है कि सारे कोचेस और ट्रेनर्स जो अभी चीज़ की गलतियाँ कर रहे हैं, एक गलतियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ यही गलतियाँ कर रहे हैं कि अभी से बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये बच्चा मेरे पास आ जाए, ये बच्चा मेरे पास आ जाए। अभी मेरे सेंटर में जितने बच्चे आते हैं अधिकतर लोग एकेडमी से आते हैं, तो उनको एकेडमी वालों को पता चलता है कि क्रिकेट गैरेज का है ये। तो सडनली उनको यही बोला जाता है अरे नहीं वहाँ मत जाओ, हम करेंगे मेहनत,
वहाँ क्यों जा रहे हो, हम करेंगे मत। अरे आपको हक किसने दिया बोलने का? वो उनका डिसीजन है, प्लेयर्स ने। वो आना चाहते तो आए ना। आप ऐसी मेहनत करो कि आपको छोड़ के नहीं आए वो। आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? आप बोल बोल के प्लेयर्स को बुला रहे हो, फोन लगा लगा के बुला रहे हो, हमारे यहाँ से खेलो, हमारे यहाँ से करो। अरे आप में इतना दम है, आपकी कोचिंग में इतना स्टाइल अच्छा है आपका, एडवांस लेवल का आप कोच हो, तो आपको बच्चों को भाग के आना चाहिए आपके पास। आपको उस चीज़ में शर्म आनी चाहिए कि आप फ़ोन लगा लगा के प्लेयर्स को बुलाते हो और अपनी एकेडमीज़ के प्लेयर्स को नहीं खिलाते हो, जिनको आप साल साल भर से रख रहे हो उसको नहीं खिलाते हो, लेकिन फ़ोन लगा के अगले दिन ही किसी प्लेयर को आप खिला रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। और मेरे हिसाब से उन प्लेयर का नुकसान मत करो कि जो अपना सपना लेके आए हैं, 0 टू 100 बनने के लिए आए हैं, तो उनको नुकसान मत करो। उनको आपको लगता है कि यार ये बहुत ही डेड क्रिकेटर है, तो उसपे आप थोड़े बहुत महीनों के मेहनत करके देखिए, 1-2 महीने। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप डायरेक्टली उनको भगा दो कि नहीं तू तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, ऐसा आपको हक नहीं है। बट आप उस पर मेहनत करके देखो, आपको लगता है कि आप उसको 2 महीनों में, 3 महीनों में उसके गोल को अचीव करवाने में मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको सजेशन दे दो कि आप भाई दूसरी अकेडमी ले लो, क्योंकि मैं आप पे मतलब अपना कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, मैं अपनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे। तो शायद वो आपको छोड़ के दूसरी अकेडमी में जा सकता है, वहाँ जा सकता है, वहाँ डेवलप कर सकता है। आप ऐसे ही मत रखो कि बस बच्चे तू तो मेरे पास ही रहे, देख तेरे को तो 1 साल में इंडिया खिला दूँगा, 2 साल में इंडिया खिला दूँगा। मेरे को कितने लोगों ने बोला अभी कि प्रमोशन कर दो या यूट्यूब पे प्रमोशन कर दो या ये कर दो। मेरे पेज पे अभी तक जितने भी फॉलोवर और व्यूज़ आते हैं, वो एक भी व्यूज़ ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोला कि भाई तू भी मेरा वीडियो डाल दे, तू भी ये मेरे को फॉलो कर दे और ये कर दे। मैंने एक भी चीज़ नहीं करी। मैंने बोला होगा दम तो खुद फॉलो कर लेंगे, होगा दम तो खुद व्यूज़ आ जाएँगे। कोई वो ब्रांड प्रमोशन नहीं करना। अभी ब्रांड के प्रमोशन भी मेरे पास आए थे, तो उन लोगों ने ये बोला था कि हमारा कंटेंट डालना पड़ेगा आपको, हमारा सब कुछ। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं डालूँगा। मेरे को लगता है कि अगर मेरे को लगता है कि इसमें सक्सेस मिल सकती है, तो मैं शायद वो चीज़ करूँ ना, वरना वो चीज़ को अभी मैं महत्व नहीं दे रहा हूँ। मैंने पेज इसलिए नहीं बनाया कि मैं उससे कमा सकूँ। मैंने पेज इसलिए बनाया था बस कि अपने आप को मैं साबित कर सकूँ कि मैं भी एक कोचिंग जर्नी में, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा मैं कम खेला हुआ हूँ, तो आपने ऐसा सुना होगा कि जो बड़ा खेलता है, अच्छा बड़ा खेला हुआ है, वही महान कोच बन सकता है। तो शायद मैं एक तरीके से अपनी अगर थोड़ी बहुत तारीफ़ करूँ, तो मैं इस जर्नी में निकला हूँ कि मैं भी उस नाम कमाने में, मतलब उस रोड पे हूँ अभी, कि मैं भी वो नाम कमा सकता हूँ। जितने बड़े लोग, बड़े कोच जो सुपर कोच बनते हैं एकदम कि मैं ही हूँ, मैं खेला हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं भी शायद उस जर्नी को पास करने में बहुत अचीवमेंट कर सकता हूँ, ला सकता हूँ कि, क्योंकि मैं भी दिन-रात मतलब अपने बैट्समैन की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उस वीडियोज़ में रात-रात भर हो जाती है उनको देखने के लिए कि इनका बैट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। एक आध मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ स्किल्स में आप 1-1 मिनट में आप सॉल्यूशन दे सकते हो। कोई भी, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूँ, किसी भी प्लेयर्स को बोलना चाहता हूँ कि अपने कोच के पास जाओ और कोच से सवाल पूछो। अगर वो आपको सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता है, आपकी स्किल का जवाब तुरंत नहीं देता है, तो फिर उस कोच से दूर होना मेरे हिसाब से बेहतर है। क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका 2 साल वेस्ट हुआ तो आप शायद 5 साल पीछे आ जाओगे मेरे हिसाब से, कि आम तौर पे बस पैसों को तवज्जो दिया जा रहा है, बस पैसा, बस पैसा, पैसा। वो कोचिंग थोड़ी ना होती। कोचिंग लाइक सुबह से शाम तक खड़ा हुआ एक कोच, अगर प्लेयर खड़ा है तो फिर कोच को भी वहाँ खड़ा है। अगर प्लेयर खड़ा है और कोच घर पे, तो फिर मेरी नज़र में चाहे वो इंडिया खेला हो या कोई कुछ भी हो, मेरी नज़र में वो कोच नहीं है। चाहे वो मुझे झूठा बोल दे, बेकार बोल दे, मेरे को चलेगा। लेकिन मेरी नज़र में कोच वही है जो प्लेयर के साथ में खड़ा हो और साथ में वहीं पे उसको डेवलप करने में उसके साथ में हो कि तू खा क्या रहा है, तू पी क्या रहा है, सुबह का टाइम क्या है तेरा, शाम का टाइम क्या है, दिन का टाइम क्या है, वो सब ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है आप पे। तो वो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि वो कोच बोलने के काबिल है कि सक्सेस तो धीरे-धीरे मिल जाती है, कि सिंपल सी चीज़ है, आप मेहनत करोगे तो उस चीज़ में अचीव पा लोगे। लेकिन आपको ये भी तो ज़रूरी है कि आपके रिलेशनशिप, कोच और प्लेयर की रिलेशनशिप क्या है। आप भी बैठे हो, प्लेयर्स को भी आपने बैठा रखा है। आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी कि धूप में नेट चल रही है, कोच चद्दर के नीचे बैठा हुआ है, मस्त मतलब छाँव में। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपका प्लेयर धूप में मैच खेल रहा है और आप पवेलियन में जाके एज़ अ कोच बस तंबू के नीचे बैठे हुए। आप क्यों नहीं ये पूरा राउंड घूमे धूप में, प्लेयरों के साथ-साथ देख-देख के, कि ऑब्ज़र्वेशन देखता हूँ। प्लेयरों को भी लगेगा वाह यार! मेरा कोच भी घूम रहा है, मेरा कोच भी मेरे साथ में खड़ा हुआ है। तो शायद उनको अंदर परफ़ॉर्म करने का लेवल और बढ़ेगा। आपने ये चीज़ देखी होगी अक्सर कि बस मैच स्टार्ट हुआ, कोच जाके पवेलियन में बैठ गए। वो चुपचाप बस बैठा रहा। लाइक मैं फुटबॉल कोचेज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, जो जैसे आपने मेरे को बताई कि जर्नी कैसी हुई, क्या है। तो मैं मतलब पहले क्रिकेट कोचेज़ को फ़ॉलो नहीं करता था। मैं फुटबॉल कोचेज़ को फ़ॉलो करता था, क्योंकि उनका एक अंदाज़ अलग होता है। अपनी टीम के प्रति, अपने प्लेयर के प्रति उनका डिसिप्लिन अलग होता है, क्रिकेट के अलावा। तो वो चीज़ मैं फ़ॉलो करा, उनको पढ़ा, उनकी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी, उनका सब कुछ पढ़ा, तो मुझे फिर वो जानने का मौका मिला कि ये कोच एक्चुअल में कोच होता क्या है?
कोच का मतलब पूरा पैकेज होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कोच है तो अरे ठीक है मैं क्रिकेट सिखाता हूँ ऐसी। कोच नहीं, कोच लाइक कि एक फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए, कि आपको वो सारी चीज़ डेवलप करके दे और आपको एक ऐसा बच्चे की तरह रखे। अगर मेरा भी ऐसे आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको डेवलप नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि देखो मैं इस पे काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप कोई सी अच्छी एकेडमी में इसको आप डाल दो, मैं तो नहीं इस पे काम कर पाऊंगा। तो वो समझते हैं और फिर कर देते। वो ऐसी चीज़ सारे लोगों को फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत से प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा इशू हो गया है कि आजकल के जो कोचेस हैं वो बहुत ही कमर्शियल हो गए हैं, पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके अंदर वो पैसे वाली लालच नहीं है, बट आपकी कोचिंग सिखाने की हंगर है। वो आप में कैसे आई है? पहली चीज़ तो मैं मतलब मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये सब मैं अपने घर वालों को ही मानता हूँ, कि मैंने इनकी जर्नी देखी है पहले से घर वालों की, कि जब भी मैं बड़ा हुआ हूँ, समझने लगा हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे घर वाले किसी भी सिचुएशन में कहीं भी अप्स डाउन्स बहुत सारे आए हैं मेरी फैमिली में, बहुत लो से लो समय भी आया, तो वो चीज़ में भी गिव अप कभी भी नहीं करा, कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और जा तू कर लेगा, तू मेहनत कर। कभी भी मेरे को क्रिकेट खेलने से भी किसी ने नहीं रोका, और यूँ भी नहीं बोला कि तू किसी और चीज़ में समय दे, ये दे, तेरे को जो लगता है वो कर, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं सब। तो यही गिव अप नहीं करने का तरीका मेरी फैमिली से मेरे को मिला है, कि मतलब इन लोगों ने मेरे को ऐसा सपोर्ट करा है कि मतलब तू तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, कुछ भी कर। तू क्रिकेट स्किल सेंटर खोलने का भी मकसद यही था। इन लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने, सब लोगों ने, मेरी मामा की फैमिली ने, इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मतलब तू खोल, हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं। सब लोग जो भी ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, वो लोग भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, कि मेरी वाइफ है तो वो लोग भी मतलब इतना सपोर्ट करने में लगे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप करो, आप जो करोगे सब सही करोगे, हमने आपको देखा हुआ है। तो उन लोगों से ही, मैं किसी और को रोल मॉडल नहीं मानता हूँ, मैं अपनी फैमिली वालों को ही रोल मॉडल मानता हूँ, कि गिव अप नहीं करने का तरीका मेरे को उनसे मिला है, कि हर सिचुएशन में जीतना कैसे है, हर सिचुएशन से सीखना कैसे, डील कैसे करना है सिचुएशन को। लो समय भी आ जाए तो सेम लाइफ जैसे फैमिली में लो समय आता है, वैसा क्रिकेटर की लाइफ में भी आता है। तो क्रिकेटर को लो समय में निकालना कैसे, वो भी मैंने अपनी फैमिली से सीखा, कि फैमिली ने अपने आप को कैसे निकाला था छोटे समय से, तो वैसे मैं प्लेयर को निकालने में थोड़ा, उन पे काम करने में थोड़ा सक्षम हो जाता हूँ, कि उनको बहुत ईजी पड़ जाता है। तो वही सेम चीज़ लाइक रोल मॉडल तो मेरी फैमिली। एक लास्ट क्वेश्चन से मैं एंड करना चाहूँगा कि अगर कोई एक एडवाइस जो आप यंग प्लेयर्स को देना चाहें। मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ यंग प्लेयर को, कि सबसे पहला चीज़, अगर क्रिकेट जर्नी शुरू करी है तो अपने रोल को पहचानो। रोल को पहचानो लाइक कि आप में कौन सी ऐसी काबिलियत है कि आप इंडिया खेल सकते हो। आप में सिर्फ आप ये करके मत आओ कि मैंने किट बैग लिया और ड्रेस पहनी और एकेडमी आ गया। आप सिर्फ ये सोचो, अपने आप में सर्च करो अपनी जर्नी में, कि मैं ऐसा कौन सा क्रिकेटर बन सकता हूँ, कैसा क्रिकेटर बन सकता हूँ। या अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं आपको क्रिकेट खेलते खेलते, तो आपको पता हो ही जाना चाहिए कि मेरे को एक्चुअल में मतलब मेरा रोल क्या है। मैं मतलब पावर स्विंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, या मैं रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, या मैं एज अ पेसर बहुत अच्छा बन सकता हूँ, ऑलराउंडर अच्छा बन सकता हूँ, लाइक जैसे बोला मिस्ट्री स्पिनर बहुत अच्छा बन सकता हूँ, रोटेशन स्पिनर बहुत अच्छा बन सकता हूँ। तो ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए, और अगर उसको पता नहीं है तो उसके साथ वाले जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट हुआ, क्रिकेट मैनेजमेंट हुआ, या कुछ भी हुआ, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई लड़का है, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि शायद ये आगे जाके ऐसा वाला बंदा बन सकता है, आगे जाके ऐसा वाला एथलीट बन सकता है। लेकिन तरीका तो सबका ही बेकार है। कोई भी जो इंडिया खेल रहा है उसका भी तरीका बचपन में बेकार था। लेकिन उनको ये कोचेस मिले थे कि उनको जो उनकी जो जर्नी थी, उनको वो सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिला, वो गाइड करने वाला अच्छा मिला। और इन लोगों को ये गाइड करने वाला नहीं मिला। इन लोगों को ये ताने मारने वाले मिले कि तेरी फील्डिंग छूट रही है, तू तो बाहर हो जा। उसको आप आराम से बैठो, आराम से समझा कि फील्डिंग कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ता है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आउट नहीं होता है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से बेकार बॉल नहीं डालता। उनको आपको मेंटरशिप देने की ज़रूरत है। एक मेंटर भी बनो आप उनकी लाइफ़ का, कि देख बेटा तू ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर। धीरे-धीरे करके वो आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। थैंक यू सो मच निखिल भाई शो पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे ही क्रिकेटिंग कंटेंट के लिए फॉलो करें cricket.in को और सब्सक्राइब करें cricket.in चैनल को।